हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे। ये 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज देखेंगे फाइनली, देन ये चैप्टर खत्म होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 1/3x टू द पावर 6। जाहिर सी बात है, इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें जो बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म है x² है इसमें, और दूसरे में 1/3x है, नीचे x है। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशन में ऐसा भी एक टर्म आएगा जिसमें ये x² और इसमें जब जो भी इंडेक्स होगा वो कैंसल आउट होकर के सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो हमें एग्जैक्टली वही टर्म पूछा जा रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। तो वो टर्म फाइंड आउट करना है। उस टर्म को हम निकालेंगे कैसे? उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो लिखना होगा। सो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, जो जनरल एक्सपेंशन है a प्लस बी टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन का हम लिखते हैं। क्या होता है? उसको बोलते हैं r प्लस 1th टर्म। ये होता है NCR, देन a टू द पावर n माइनस r, b टू द पावर r। ये होता है r प्लस 1th टर्म के लिए, और ये जो फॉर्मूला है ये इस एक्सपेंशन के लिए होता है। ये जो बाइनोमियल है इसके एक्सपेंशन के लिए होता है। तो अब जो हमें दिया गया है बाइनोमियल एक्सपेंशन, उस पर इसे फिट करना है। सो क्या हो जाएगा? r प्लस 1th टर्म ऑफ गिवन बाइनोमियल। सो टी आर प्लस 1 हम इसे लिखते हैं NCR। n यहाँ पर क्या है? 6 है, 6CR। a क्या है? 3/2x²। ये पूरा a है, इस पे पावर n माइनस आर यानी कि 6 माइनस आर। आर यहाँ पर हम कुछ ले करके नहीं चलेंगे, क्योंकि कौन सा टर्म होगा ये हमें नहीं पता है, वही तो फाइंड आउट करना है। देन माइनस 1/3r टू द पावर r, सॉरी 3x है, इस पे पावर r। सो 6CR, माइनस को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 पे पावर r, देन 6CR, 3/2 पे पावर 6 माइनस r, देन 1/3 पे पावर r, फिर है x² पे पावर 6 माइनस r, देन x पे पावर माइनस r। ये जो x है नीचे, इस पे क्या है? 1/x पे पावर r। ये हो जाएगा ऊपर जाकर के x पे पावर माइनस r, तो उसी को हमने लिखा x पे पावर माइनस r। -1 टू द पावर r, 6CR, 3/2 पे पावर 6 माइनस r, 1/3 पे पावर r, x², ठीक है, x² पे पावर 6 माइनस r। तो ये हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, 2 6 जा 12 माइनस 2r, देन माइनस r। तो -1 पे पावर r, 6CR, 3/2 पे पावर 6 माइनस r, 1/3 पे पावर r, एंड x पे पावर 12 माइनस 3r। ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म। अब यहाँ पर हमें r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। r का वैल्यू नहीं दिया है, बट आपको हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? बोला है टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x।
अब ये जो टर्म है ये नहीं होगा, और ये कब नहीं होगा, जब ये बराबर होगा 1 के। अगर इस पूरे जो x टू द पावर 12 माइनस 3r है इसका वैल्यू 1 हो जाए तो बचेगा क्या, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। ठीक है, तो यही चीज हम लिखेंगे कि दिस टर्म विल बी independent of x if x पे पावर 12 माइनस 3r इक्वल टू 1 और 12 माइनस 3r इक्वल टू 0। ठीक है, पावर 0, ये जो 1 है 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना x टू द पावर 0। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका इंडेक्स बराबर होगा 12 माइनस 3r इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिलता है r इक्वल टू 4। तो ये r का वैल्यू हो गया। तो ये टर्म कौन सा होगा, ये टर्म हो जाएगा r प्लस 1h टर्म की बात कर रहे थे ना, तो फिफ्थ टर्म होगा। सो रिक्वायर्ड टर्म r प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 दैट मीन्स फिफ्थ टर्म। अब इसमें हम r का वैल्यू रख देंगे, -1 पे पावर 4, 6c4, 3/2 पे पावर 6 माइनस 4, 1/3 पे पावर 4। और ये जो टर्म है इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बराबर 1 हम मान कर ही इसे सॉल्व किए थे। ये 1 होगा तभी कांस्टेंट टर्म बचेगा, x से इंडिपेंडेंट होगा। इसको हमने क्या माना, 1 माना, और वहां से r का वैल्यू निकाले। तो अब इसको वापस लिखने का जरूरत नहीं, बस इसे सॉल्व कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो T5 क्या आ जाएगा, ये 1 होगा 6c4 यानी कि 6c2 के बराबर, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 15। 3/2 का स्क्वायर, तो ये 9/4 81, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, तो 5/12। सो इसका आंसर आया 5/12। ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r माइनस 1, a टू द पावर r एंड a टू द पावर r प्लस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर n आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इन टर्म्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में हम उसे लिखेंगे, और वहां से जो भी फॉर्मूला बनता है उसे अप्लाई करेंगे। सो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर n, टी आर प्लस 1। ठीक है, r प्लस 1 टर्म की बात हो रही है, एन सी आर। अब यहाँ पर a की जगह पर 1 है, b की जगह पर a है। ठीक है, तो a टू द पावर n माइनस आर होता है, यानी कि 1 पे पावर n माइनस आर, और b की जगह पर a है तो a पे पावर r। सो ये हुआ एन सी आर a पे पावर r, ये हुआ r प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो a टू द पावर r वाला जो कोफिशिएंट होगा वो हो गया एन सी आर। उसी तरीके से a टू द पावर r प्लस 1 अगर होगा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी आर प्लस 1। ठीक है, और बेसिकली वो r प्लस 2th टर्म हो जाएगा।
देन ए टू द पावर आर माइनस वन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर इक्वल टू एन सी आर, कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर प्लस वन, कोफिशिएंट ऑफ a to the power r minus 1 equal to ncr minus 1. Now ncr minus 1, ncr plus 1 are in AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर ये तीनों AP में हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस के, है ना। कहने का मतलब है दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, और वहीं से एक फॉर्मूला आता है कि दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 2 एन सी आर। अब इन सब का फॉर्मूला लिख देते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल कॉमन आएगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी चीज़ों को हमें अरेंज करना पड़ेगा। फैक्टोरियल हमने डिस्कस किया है क्या होता है। यहाँ पर r माइनस वन छोटा है, r प्लस वन सबसे बड़ा है और उसके बीच में r है, तो यहाँ से हम r प्लस वन बाहर ले सकते हैं, r भी बाहर ले सकते हैं और लिख सकते हैं r माइनस वन का फैक्टोरियल। r में से हम r को बाहर लेंगे और r माइनस वन फैक्टोरियल लेंगे, और यहाँ तो पहले से r माइनस वन फैक्टोरियल है, तो यहाँ से r माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल ये तीन जगह पर ये भी कैंसल आउट होगा। उसी तरीके से इसे भी हम अरेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। n का फैक्टोरियल पहले कॉमन ही ले लेते हैं, n फैक्टोरियल 1 अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन है, दूसरे में है n माइनस आर, यहाँ पर है n माइनस आर माइनस वन। सबसे छोटा ये, देन ये, और सबसे बड़ा ये। तो जो बड़ा होता है वहां से तो हम बाहर ले सकते हैं n माइनस आर प्लस वन, देन n माइनस आर, देन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, देन आर का फैक्टोरियल। n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल है पहले से, इक्वल टू 2 टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ से n माइनस आर बाहर लेंगे, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल कैंसल आउट। फिर से हम यहाँ पर कॉमन क्या क्या लेंगे, 1 अपॉन
एन माइनस आर प्लस वन, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आर प्लस वन बाहर लिया, आर भी बाहर लिया, तो बचेगा क्या, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ठीक है, ठीक है। सो आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आएगा तीनों जगह से, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ठीक है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो बच क्या जाएगा, उनको अब हम लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस आर प्लस वन आर इक्वल टू टू टाइम्स आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। कैंसल आउट करेंगे आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल से, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल से कैंसल आउट। बाकी चीज़ों को ठीक करेंगे हम। सो इसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या क्या आएगा, आर प्लस वन आर एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर, सो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस एन माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू टू अपॉन आर इंटू एन माइनस आर। यहाँ पे माइनस आर प्लस आर से कैंसिल होगा, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और टू आर स्क्वायर ऐड करने के बाद प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस एन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन आर एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर। अच्छा, और भी कैंसिल होना है, आर आर से कैंसिल, एन माइनस आर एन माइनस आर से कैंसिल। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं साथ में, टू एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन, टू आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस एन इक्वल टू टू एन आर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर से कैंसिल प्लस टू एन प्लस टू। ठीक है, अब चीज़ें अरेंज करेंगे, टू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस, माइनस होगा इधर आकर, टू एन आर प्लस एन माइनस टू एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, फोर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस फोर एन आर
माइनस n माइनस टू इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था हमें। हाँ ठीक है, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। So that the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is equal to the sum of the coefficient of two middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। सो कह रहा है कि इसका जो एक्सपेंशन होगा उसके मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो इसके दो मिडिल टर्म होंगे इसमें, ठीक है। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे, इवन होंगे, इसलिए दो टर्म आ रहा है, तो उन दोनों टर्मों के कोफिशिएंट के सम के बराबर होगा इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मिडिल टर्म हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का, इसका मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। सो मिडिल टर्म होगा कौन सा ये भी जानना है। सो इसका जो इंडेक्स है ना वो 2n है, 2n एक इवन नंबर है, ठीक है, और जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इक्वल टू होगा 2n प्लस 1, यानी कि एक ज्यादा। 2n इज ए इवन नंबर, 2n इज एन इवन नंबर एंड 2n प्लस 1 इज ऑड नंबर, ठीक है। अगर नंबर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स सेंटर पे मिडिल पे एग्जैक्टली वन टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सो n प्लस 1th टर्म होगा इसका मिडिल टर्म। सो r प्लस 1th टर्म क्या होता है, r प्लस 1th टर्म in the expansion of 1 plus x to the power 2n इक्वल टू हो जाएगा टी आर प्लस 1 एन सी आर 1 पे पावर n माइनस आर एन एक्स टू द पावर 2n माइनस एक्स टू द पावर आर। सो 1 पे पावर 2n माइनस आर एक्स पे पावर आर, ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म r प्लस 1th टर्म एन सी आर एक्स टू द पावर आर। सो मिडिल टर्म यानी कि n प्लस 1th टर्म, मिडिल टर्म इक्वल टू टी एन प्लस 1 यानी कि एन सी एन एक्स टू द पावर n, और एन सी एन का वैल्यू होगा 1 एक्स टू पावर n, यानी कि एक्स टू द पावर n इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म यानी कि n प्लस 1th टर्म इक्वल टू है 1। कहीं मिस्टेक, यस मिस्टेक, इसका
इंडेक्स क्या है, 2n है ना, तो ये 2n होगा, 2n CR, तो ये भी होगा 2n, तो ये 2n, 2n में n घटेगा तो Cn, ठीक है, इसका कोफिशिएंट यही रहेगा। तो इसका कोफिशिएंट होगा 2nCn, ये इसका कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे जो दूसरा एक्सपेंशन है उसका मिडिल टर्म। सो 1 प्लस एक्स पे पावर 2n-1 मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स पे पावर 2n-1 नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 प्लस 1, यानी कि 2n। और ये क्या है, इवन है, और इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए दो मिडिल टर्म होगा। देयरफॉर इट हैज टू मिडिल टर्म। फर्स्ट मिडिल टर्म इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई 2, यानी कि nth टर्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड मिडिल टर्म 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी कि n प्लस 1th टर्म। अब इन टर्म्स को हम निकाल लेंगे। nth टर्म, r प्लस 1th टर्म क्या होता है, NCR। इस केस में हो जाएगा 2n-1 CR 1 पे पावर 2n-1 माइनस r x पे पावर r। सो 2n-1 CR x पे पावर r, ये हो जाएगा r प्लस 1th टर्म। हम बात कर रहे हैं किसकी, nth टर्म की। तो nth टर्म का मतलब है r इक्वल टू n-1, 2n-1 और r इक्वल टू n-1 x पे पावर n-1। सो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट इक्वल टू 2n-1 Cn-1। फिर उसी तरीके से n प्लस 1th टर्म की बात करेंगे हम, तो ये होगा 2n-1 Cn देन x पे पावर n, कोफिशिएंट इक्वल टू 2n-1 Cn। नाउ ये जो दो कोफिशिएंट निकले इनको जोड़ेंगे, 2n-1 Cn-1, 2n-1 Cn क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का जो सम है वो पहले वाले एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है उसके कोफिशिएंट के बराबर है। तो हम पहले इन कोफिशिएंट को सम करके देखते हैं उसके बराबर आता है या नहीं। 2n-1 Cn-1 प्लस 2n-1 Cn, ये बराबर किसके होगा, 2n-1 Cn के, क्योंकि ऐसा एक फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला था, सिंस NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू, यहाँ पर NCR है, n यहाँ पर सेम रहेगा, r के प्लेस पे एक कम हो जाएगा, r है यहाँ पर हो जाएगा r-1, तो ये होता है इक्वल n प्लस 1 CR के, ठीक है। तो इसी का हमने यूज किया। कंपेयर अगर करेंगे तो देखेंगे 2n-1
Cn-1 है, देन यहाँ पर 2n-1 Cn है, यानी कि यहाँ से यहाँ एक कम, तो इक्वल हो कितना जाएगा 2n-1 Cn के। सो फिर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।